अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसन, जिसमें आज मैं आपको लेफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। लेफ्लॉक्स टैबलेट बुनियादी तौर पे क्या होती है, क्या इसका इस्तेमाल होता है और कौन से हालात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले सब देखने वाले जो चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं लेफ्लॉक्स टैबलेट के बारे में। ये 500 mg में भी अवेलेबल होती है, 250 mg में भी ये अवेलेबल होती है। ये इन्फेक्शन के लिए डिज़ाइन की गई है, यानी कि इनसाइड द बॉडी जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए ये बहुत बेस्ट होती है। इसके अंदर लेवोफ्लॉक्सासिन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है। ये गेट्स फार्मा की प्रोडक्शन होती है और इसकी प्राइस तकरीबन 300 या 300 के आसपास होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस और वर्किंग के बारे में कि किस तरह से ये काम करती है। दिस टैबलेट इज़ प्रेस्क्राइब टू ट्रीट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और ये ऐसी मेडिसन है जो कि एंटीबायोटिक के तौर पे वर्क करती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनको जो है वो ये उनको सुप्रेस कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। और अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन इसका कोई किरदार नहीं होता, यानी कि आप इसको वायरल इन्फेक्शन या जो कॉमन कोल्ड कफ और फ्लू या नज़ला ज़ुकाम की जो आम सूरत हाल होती है उसमें ये काम नहीं करती। ये बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन आपको हो जाते हैं उनमें ये बहुत बेस्ट काम करती है या बहुत बेस्ट इसकी वर्किंग होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे हालात हैं जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको होते हैं और किस तरह से ये काम करती है। अमूमन आप इसको इन्फ्लुएंज़ा में ले सकते हैं। इन्फ्लुएंज़ा ये एक ऐसा मर्ज़ है जो कि नज़ला ज़ुकाम जैसा ही होता है, लेकिन इसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। एक आपको जो है वो ऐसी कंडीशंस लाहक होती है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा ऐसी सांस लेने में आपको तकलीफ़ हो रही होती हैं। तो जब ब्रोंकाइटिस जो होता है या जो आपके चेस्ट पे जो एक बोझ सा होता है, आप सांस नहीं ले पा रहे होते, लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, चेस्ट इन्फेक्शन होता है, तो इस कंडीशन में ये प्रेस्क्राइब की जाती है। उसके अलावा निमोनिया जो होता है उसमें आप इसको जो है वो ले सकते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा आपकी जो छाती है वो जकड़ी हुई होती है, बैक्टीरिया का सेवियर किस्म का इन्फेक्शन होता है जिसमें आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा होता है, या वो जो माहौल होता है, जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपके गले में एक अजीब तरह का आपको पेन भी हो रहा होता है और आपका खाने पीने का मसला भी बहुत हद तक ज़्यादा हो जाता है, निगलने में प्रॉब्लम हो रही होती है। सेवियर किस्म के इन्फेक्शन में आप इसको खा सकते हैं। उसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो इन्फेक्शन हो जाता है, सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की नाली में जो प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें आप इसको ले सकते हैं। उसके अलावा आप इसको इनसाइड द बॉडी जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, स्किन के ऊपर इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शंस है या यूटीआई का आपको इन्फेक्शन है, तो उसमें भी आप इसको ले सकते हैं। यानी यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है या पेशाब की नली में आपको इन्फेक्शन है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल अगर इस मेडिसिन की मैं बात करूँ तो बॉडी के अंदर होने वाला जितने इन्फेक्शन हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में, उसमें आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके सारे यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये मेडिसिन या ये टैबलेट यूज़ करते हैं तो आपको क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। उल्टी और मतली आपको हो सकती है, थकावट हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो सकती है, स्लीपिंग कंडीशन आपकी हो सकती है, यानी नींद आपको ज़्यादा आ सकती है, और एलर्जिक के रिएक्शंस जो हैं वो बाज़ पेशेंट्स में देखे गए हैं। उसके अलावा अगर आप हामिला हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं या किसी सीरियस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो इन सिचुएशन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले आपने अपने फ़िज़िशियन से कंसल्ट कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।